अस्सलाम वालेकुम। नीलम स्टूडियो में खुश आमदीद। नीलम आपके लिए नई और सच्ची कहानी लाई है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नीलम की हर कहानी आपको मिल सके। दिलावर, बस तू देखता ही रह और वो तेरी इज्जत को एक दिन अपने पैरों तले रौंदे चले जाएंगे और तू बाद में लोगों की लन तान भी सुनता रह जाएगा। कहाँ गया खान तुम्हारा गुस्सा? हमारी रवायात, हमारी तहजीब, सबको वो तबाह करती। हमारे मुंह पर बदनामी की कालक पोत कर एक दिन उस लफंगे के साथ मजे से कहीं और अपना नया जहान आबाद कर लेगी। और तू बस। नदीम ने तंजिया हंसी के साथ बात बीच में रही अधूरी छोड़ी और खुद दिलावर खां की जानिब देखा, जिसकी आंखों में दहशत और गजब साफ दिखाई दे रहा था। नदीम की पिछले एक महीने से की गई मेहनत रंग लाई थी। वो रोज दिलावर को उसकी छोटी बहन गुलजहरा से बदगुमान करता और आज वो दिलावर की आंखों में उतरता गुस्सा देखकर अपनी कामयाबी पर दिल से खुश हुआ। थोड़ी दूर सामने 3 मंजिला फ्लैट की बालकोनी में खड़ी 19 साला गुलजहरा मट्टी की प्यालियों में चिड़ियों के लिए खाना डालती। उनके चहचहाने की आवाज पर खुद भी खुशी से झूम उठी थी। रोज वो शाम को उसी जगह दाना पानी चिड़ियों के लिए डालती। उनका इधर उधर फुदक कर दाना चुगना, फिर खुशी से चहचहाना, फिर एक साथ उड़ जाना उसे बहुत अच्छा लगता था। इस खाली घर में एक यही ऐसी जगह थी जहां गुलजहरा का दिल लगता था, जहां वो कुछ पल मुस्कुरा लेती, पर वो नहीं जानती थी कि दो खूंखार आंखें उसकी खुशियों की घात लगाए बैठी हैं। वो दाना डाले आसमान में खुशी से झूमती चिड़ियों का रक्स देखने, रेलिंग पर हाथ टिकाई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बड़े शौक से उन्हें देखने में महू थी। और सामने दुकान पर बैठा दिलावर गुलजहरा के हंसते हुए चेहरे को देखकर और भड़क उठा। फ्लैट के बिल्कुल नीचे पीपल के पेड़ के साथ खड़ा वो नौजवान जो पिछले 1 महीने से अपनी उसी मखसूसा जगह पर खड़ा ऊपर देख देख कर कुछ बोलता, साथ हंसता तो कभी कोई इशारे करता। सामने दुकान से कुछ दूरी पर फ्लैट के नीचे खड़ा वो नौजवान को तो दिलावर वाजिया देख सकता था, पर ऊपर दूसरी मंजिल की बालकोनी में खड़ी उसकी बहन की बस वो हंसी ही देख पाता। वो भी कभी कभी ऊंचाई के बायस धुंधला सी जाती थी। सुना है तुम्हारी फूफो भी किसी के साथ भागी थी और लोगों की लन तन तुम्हारी अब्बू सह नहीं सके इसलिए चल बसे। नदीम ने जलती पुर मजीद तेल छिड़का। दिलावर गुस्से से मुठ्ठियां बींचता, कभी सामने खड़े उस नौजवान को देखता तो कभी बालकोनी में खड़ी हंसती मुस्कुराती गुलजहरा को। बस अब बहुत हुआ, मैं अब्बा की तरह नहीं, हमारे लिए इज्जत सबसे बढ़कर है, चाहे इसको बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े। दिलावर तैर से कहता, दांत पीसता दुकान से तेजी से निकल गया। पीछे नदीम अपने मकसद में कामयाब होता शैतानी हंसी हंस रहा था। मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब देखो कैसे तुम्हें और तुम्हारे आशिक को मजा चिखाता हूँ। नदीम शैतानी हंसी हंसता खुद से बड़बड़ाने लगा। वो भी बालकोनी में खड़ी चिड़ियों का चहचहाना सुन रही थी। कितना पुरसुकून था ये गीत। उसका अकेलापन यहाँ आकर कुछ देर के लिए खत्म हो जाता था। पठानों की रवायात के मुताबिक 5 जमात के बाद ही उसका स्कूल खत्म करवा दिया गया था। वो बहुत रोई पर भाई ना माने। आखिर उनकी ही सुनना था। बस एक भाई का ही तो रिश्ता उसके पास बचा था। फिर एक दिन नदीम दिलावर का खास दोस्त, उसने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, जिस पर उसने नदीम को थप्पड़ दे मारा। इस बात का जिक्र वो दिलावर से ना कर पाई क्योंकि उन दोनों में इतनी बेतकल्फी ना थी। ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।